नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद अब एक और नई यात्रा का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इस ऐलान के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस को चुना है और अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक थ्रो बैक वीडियो शेयर करते हुए ऐलान किया है, भारत जोड़ो यात्रा जल्द शुरू होने वाली है। इस नई भारत जोड़ो यात्रा में क्या इसका स्वरूप होगा, इसे लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी की ये यात्रा उनकी टी शर्ट पॉलिटिक्स का असरदार विस्तार है। राहुल गांधी 7 सितंबर 2022 के पहले तक अक्सर सफ़ेद पाजामा कुर्ता में नजर आते थे। यही आज की राजनीति में नेता होने की पहचान भी है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में राहुल की ड्रेस बदली और यही बदली ड्रेस उनकी पहचान से जुड़ गई है। टी शर्ट राहुल इस यात्रा के दौरान सफ़ेद टी शर्ट में नजर आए और राहुल और टी शर्ट का साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी बना रहा। चुनावी जनसभाएं हों या संसद भवन, राहुल गांधी सफ़ेद टी शर्ट में ही नजर आते हैं। अब राहुल ने इस नई यात्रा का ऐलान कर दिया है, तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये उनकी टी शर्ट पॉलिटिक्स का विस्तार है। टी शर्ट को लेकर एक नैरेटिव है कि ये युवाओं की ड्रेस है। खासकर ग्रामीण इलाकों में भारत गांव का देश है और ग्रामीण इलाके ही सत्ता की राह का निर्धारण करते हैं। जाहिर है, राहुल गांधी के सफ़ेद पाजामा कुर्ता उतार कर टी शर्ट में मैदान में आने के पीछे भी कहीं ना कहीं युवाओं को अट्रैक्ट करने की रणनीति होगी। आंकड़ों के मुताबिक देश की कुल आबादी में करीब 50% भागीदारी 18 से 35 वर्ष के युवाओं की है और युवाओं के बीच लोकप्रियता ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएसपी भी रही है। लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी के इंडिया टुडे और सी वोटर मूड ऑफ द नेशन सर्वे में 54% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली पसंद बताया था। राहुल गांधी 14% लोगों की पसंद थे। हालिया मूड ऑफ द नेशन सर्वे में 49% लोगों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए बेहतर विकल्प बताया था, तो वहीं राहुल की लोकप्रियता का ग्राफ 8% बढ़ा है। 22% लोगों का मत है कि राहुल बेहतर पीएम साबित होंगे। राहुल गांधी की लोकप्रियता में आए उछाल को उनकी टी शर्ट पॉलिटिक्स यात्रा और समाज के अलग अलग वोटर वर्ग को और युवा ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग तो युवा और बच्चे ही लेते हैं। ऐसे में उनकी ये यात्रा युवाओं को कनेक्ट करने की कोशिश में टी शर्ट पॉलिटिक्स का ही विस्तार है। राहुल गांधी की यात्राओं से उनको लेकर नैरेटिव बदला है। राहुल गांधी को लेकर विरोधी दल पार्ट टाइम पॉलिटिशियन चांदी का चम्मच लेकर जन्म लेता नेता का नैरेटिव सेट करने की कोशिश में रहते थे। कांग्रेस 2014 और 2019 के आम चुनाव में 44 और 52 सीटें ही जीत पाई, तो इसके लिए भी राहुल के नेतृत्व और एसी रूम पॉलिटिक्स को वजह बताया गया। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए मैदान में उतरे राहुल ने इस यात्रा के एक साल बाद हिंसाग्रस्त मणिपुर के इंफॉल से महाराष्ट्र के मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और कभी सोनीपत के खेत में पहुंचकर किसानों की समस्या जानी, तो कभी फर्नीचर की दुकान पर पहुंचकर स्टूल बनाए। इन सब के जरिए राहुल गांधी की इमेज बदली, नैरेटिव में भी बदलाव आया और कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतने में सफल रही। राहुल के लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान भी उनके नैरेटिव में आए बदलाव की ओर इशारा करता है। हाल ही में बीजेपी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने एक पॉडकास्ट में कहा कि वे एक अलग तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप उनके कदम को सही, गलत या बचकाना बोल सकते हैं, लेकिन वे अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एक चेंज आया है। जब वे जाति की बात करते हैं तो बहुत संभल कर बोलते हैं। संसद में सफ़ेद टी शर्ट पहनते हैं। वे जानते हैं कि वे युवाओं के किस तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं। वह कई मायनों में सोच विचार कर कदम उठाते हैं। राहुल गांधी का फोकस युवाओं को केंद्रित राजनीति पर अधिक नज़र आता है। टी शर्ट पॉलिटिक्स और अब डोजो यात्रा हो या बेरोजगारी के मुद्दे पर राहुल गांधी का मुखर होकर सरकार को घेरना और अग्निवीर का विरोध, ये सब इसी रणनीति का हिस्सा है। मूड ऑफ द नेशन सर्वे में
28% लोगों ने कहा है कि बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी सीधे युवाओं से जुड़ा मसला है और इसका बड़े मुद्दे के रूप में सामने आना भी राहुल गांधी के लिए अवसर की तरह है। अभी के लिए सिर्फ इतना। नमस्कार।